एक ऐसा लड़का था जो इताली में रहता था, जिसको वर्ल्ड का ग्रेविटी पकड़ नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल फेस करना पड़ता था उसको और उसकी फैमिली को। तो शुरू करते हैं आज की मूवी को। मूवी का नाम है ए मैन विदाउट ग्रेविटी। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाया जाता है जिसका नाम नतालिया होता है। तभी उसका डिलीवरी के टाइम भी आ चुका होता है। उस टाइम पे उसका मदर अलीना भी उसका साथ होता है। नतालिया की तबीयत खराब होना शुरू होता है, इसलिए उसका मदर फौरन उसको हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। रात काफी हो चुकी है, इसलिए उस टाइम डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं था। उस हॉस्पिटल में एक नर्स होती है जो उसका डिलीवरी कर देती है और नतालिया का बच्चा भी पैदा हो चुका होता है। सभी लोग उस बच्चे को देखकर काफी हैरान और परेशान भी होता है, क्योंकि उन लोगों को उस चीज पर यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रहे थे, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में फ्लाई होना शुरू कर देता है। नतालिया भी देख के काफी हैरान हो जाता है। नतालिया उसको मदर को बोलता है कि हमारे यहाँ एक एंजल की पैदा हुआ है, लेकिन नतालिया की मदर एक समझदार और एक्सपीरियंस लेडी था। वो समझ जाता है बच्चा नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। वो लोग काफी गरीब होता है और फौरन हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन नर्स समझा रही थी कि अभी उनका जाने का टाइम नहीं हुआ है। जब वो लोग घर आ जाते हैं, नतालिया की मदर नतालिया को पूछती है कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन नतालिया को याद नहीं आ रहा होता है कि उस बच्चे का बाप कौन है। उसका मदर बोलता है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, इस राज को हमको राज ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बात का अगर खुलासा हो गया तो कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिर उस बच्चे का नाम सिलेक्ट किया। उस बच्चे का नाम था ऑस्कर, और ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था। उसे संभालना काफी मुश्किल था। जब वो लोग उसको छोड़ते थे तो वो सच से चिपक जाता था और देर तक वहीं चिपका रहता था। ये देख के उसका नानी उस घर में काफी बेड बनाते हैं कि वो बच्चा हर टाइम जमीन पर ही रहे, और छत को भी काफी सॉफ्ट और लाइट वेट बना देते हैं। उन लोगों का डर था कि वो लोग अगर उस बच्चे को बाहर छोड़ देता है तो वो बाहर उड़ जाएगा और स्पेस में कहीं चला जाएगा, इसलिए वो लोग ऑस्कर के लिए काफी कॉन्शियस होते हैं। उसका नानी और उसका माँ उसका काफी ख्याल रखते हैं। और टाइम के साथ साथ ऑस्कर काफी बड़ा भी हो चुका था। वो हर टाइम घर पर ही रहता था। उसका नानी उसको घर से बाहर जाने नहीं देता था। वो घर रहकर हर टाइम कार्टून देखा करता था और वो खुद को इमेजिन करता था कि वो एक खुद सुपर हीरो है। वो उसका मम्मी से पूछता था कि उसको बाहर जाने क्यों नहीं देता था, लेकिन उसका मदर उसका बात को इग्नोर कर देती थी। ऑस्कर खिड़की से बाहर में कई दफा देखती रहती थी। वो आजाद जिंदगी को काफी मिस करता था। वो सोचता था कि हमेशा के लिए वो कैद में ही रहेगा। वो तंग आकर खिड़की से बाहर जाने में कोशिश करता है और पकड़ा भी जाता है। उसका नानी काफी गुस्से में भी आ जाता है। उसका नानी सारे विंडोज को सीज कर देता है और वो ऑस्कर को समझाती है कि वो कभी घर छोड़ के बाहर ना जाए, ना उस बच्चे की तरह जो स्कूल जाता है। उसका नानी चाहता है कि वो घर में रह के ही पढ़े, इसलिए ऑस्कर की मदर काफी गुस्से में आ जाती है कि कब तक इस कैद खाने में उसको रखेंगे, एक दिन तो उसको बाहर जाना ही पड़ेगा ना। फिर ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट बनाती है और उसके पॉकेट में 2 पत्थर रखती है कि वो काफी उड़ न सके, और अपनी मदर की बात नहीं सुनती और रात को उसको बाहर ले जाता है। और वो ऑस्कर को बोलती है कि सुपरमैन की तरह उसका राज को भी राजी रखे। और कुछ टाइम बाद उसका मम्मी के साथ वो सामान खरीदने के लिए बाहर जाता है। उधर एक बच्ची से वो टकरा जाता है जिसका नाम अगाथा होता है। अगाथा का सामान गिरने की वजह से वो पानिश करता है कि उसका वाटर का बोतल को वो उसके साथ लेके जाए। अगाथा बार बार बोलता है, इसलिए ऑस्कर उसके साथ चला जाता है। और इस टाइम ऑस्कर के पॉकेट में 2 पत्थर होता है और हाथ में 2 बोतल जिस वजह से उसको काफी तकलीफ होता है। वो उसके पॉकेट से 2 पत्थरों को निकाल के फेंक देता है। और इस टाइम अगाथा के साथ उसका फ्रेंडशिप हो जाता है। अगाथा उसका घर में पहुंच जाता है और उससे पानी की बोतल मांगती है, लेकिन ऑस्कर पानी की बोतल देने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो पानी का बोतल दे देगा तो वो हवा में उड़ जाएगा। और इस साइड अगाथा ना समझ होती है और वो ऑस्कर से बोतल छीन लेती है। जैसे ही उससे बोतल लेती है वो हवा में उड़ जाती है। वो जगह चारों तरफ से काफी बंद होता है, जिस वजह से वो अटक जाता है। अगाथा ये देख के काफी हैरान हो जाता है और चिल्ला के उसको सुपरमैन कहती है। और ऑस्कर अगाथा से हेल्प मांगती है, जिस वजह से अगाथा दौड़े जाके घर से एक पिंक कलर का बैग ले आता है और ऑस्कर को दे देती है। उनका ये प्लान अच्छा साबित होता है और ऑस्कर
नीचे आ जाता है। फिर उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है और ऑस्कार अगाथा से प्रॉमिस करवाती है कि इस बात को सीक्रेट रखेगा, किसी से नहीं बताएगा। और दूसरी तरफ ऑस्कार की गायब होने से उसका अम्मी जान और उसका नानी जान को बहुत तकलीफ होती है। वो काफी ढूंढती है। वो लोग सोच लेती है कि वो हवा में उड़ा चुका है, क्योंकि जो पत्थर उसका मम्मी ने उसका पॉकेट में रखी होती है उन पत्थरों को नानी को मिल जाती है। फिर ऑस्कार उसी बैग के साथ घर में चला जाता है और मम्मी को अगाथा के बारे में बताती है। और उसका मम्मी ने उसको बताता है कि कहीं तुमने वो राज बता तो नहीं दिया ना, लेकिन वो उसका मदर से झूठ बोलता है कि मैंने नहीं बताया। फिर ऑस्कार और अगाथा काफी दिनों से एक दूसरे से मिलते रहते थे। फिर एक दिन ऑस्कार का मदर को इस बात का पता चल जाता है कि अगाथा उस राज के बारे में जानती है। उस दिन के बाद से फिर उसके मम्मी ने अगाथा से मिलने नहीं देता है और अगाथा काफी दफा उसके घर में मिलने के लिए आती थी, लेकिन नतालिया उसको दरवाजे से ही भेज देती है। लेकिन उसका आसपास का लोग उन लोगों को अलग नजर से देखने लगी कि उसका अम्मी और उसका नानी उसको काफी तकलीफ देता है, तभी उसको घर से बाहर आने नहीं देती और स्कूल भी नहीं जाती। और इस बात को वो लोग पुलिस को बता देती है और अगले दिन पुलिस उन लोगों का घर में आ जाती है और उन लोगों को वार्न करती है कि कल से ऑस्कार को स्कूल भेजिए। फिर मजबूरन ऑस्कार को स्कूल में भेजना पड़ा और ऑस्कार की मम्मी ऑस्कार के साथ स्कूल जाती थी, लेकिन उन लोगों को पता चलता है कि ऑस्कार एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। फिर वो ऑस्कार को ले आती है और उन लोगों की आंखों आंसू से भर जाती है। उसका मम्मी इस बातों को समझ जाती है और घर छोड़ने का फैसला ले लेती है। फिर बहुत दूर एक जगह में रहना शुरू कर देती है। काफी साल गुजर चुके होती है और ऑस्कार भी जवान हो चुका था। उसका मदर भी काफी ओल्ड हो जाती है और उसकी नानी की भी डेथ हो जाती है। लेकिन उसके पास वो बैग होती है जो अगाथा ने उसको दिया था, पिंक कलर का। वो उस बैग को अपने से काफी दूर नहीं करता था। वो सोते वक्त भी उस बैग को अपने साथ रखता था और आज भी उसका लाइफ स्टाइल जीने का तरीका सेम था। घर में ही रहकर वो जिंदगी गुजर रहा था। उसका जिंदगी एक राज ही थी। ऑस्कार के मदर और ऑस्कार एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी। ऑस्कार अपनी जिंदगी से अभी तंग आ चुका था। उसको लगता था कि उसका बारे में दुनिया को पता चल जाएगी तो वो बहुत मशहूर बन जाएगी, जैसे उसका आइडियल मैन सुपरमैन, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग किताब भी लिखेगा। लेकिन उसका मदर ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। उसका मम्मी को लगता था कि दुनिया को अगर राज के बारे में पता चल जाएगा तो वो उसे खो देगा। फिर ऑस्कार का सफर खत्म हो चुका था और एक दिन उसका मम्मी को बगैर बताए वो घर से निकल जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ पे लोगों को टैलेंट को दिखाया जाता है और वो भी अपने टैलेंट को दिखाने के लिए चला जाता है और उसी रात वो शो हिट हो जाता है और उसके माँ भी ये शो देख लेती है। इस मामले में उसका मम्मी बेबस थी और काफी लोग ऑस्कार को टीवी में देख चुके होते हैं और वो फेमस भी हो चुका होता है। और अगले दिन जिसका नाम डेविड है वो एक आदमी से मिलता है। असल में वो आदमी कंटेंट एजेंट होता है और वो ऑस्कार को बताता है कि मैं तेरा मशहूर होने का हेल्प करूंगा। हम बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम फेमस हो जाओगे। फिर ऑस्कार को एक बहुत बड़ा घर दे देता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कराता है और ऑस्कार भी मशहूर होना चाहता था और वो लोग काफी बड़े बड़े शो में जाके उसका परफॉर्मेंस दिखाता है और रातों रात ऑस्कार भी एक फेमस पर्सनालिटी बन चुका था और बाद में ऑस्कार को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम में बहुत एंजॉय कर चुके थे और वो काफी पैसा भी कमा लिया होता है। और एक दिन ऑस्कार को इस बात का रियलाइज होता है जो ड्रीम वो बचपन में देखा था सुपरमैन बनने का, वो सुपर हीरो नहीं है बल्कि एक कठपुतली बन चुकी थी जिसे लोग अपनी इंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करती है। कभी उसको लोग फोटोशूट में बुलाती थी और काफी मैजिक शो में, और आहिस्ता आहिस्ता उसको नापसंद होना स्टार्ट कर देता है। उसके ऊपर बहुत सारी बुक भी लिखी चुकी थी, बहुत सारी मैगजीन भी छप चुकी थी और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसमें उसको नानी और उसको माँ को बहुत जलील किया गया है, जिसलिए ऑस्कार को काफी बुरा लगा। फिर एक आखिरी शो होता है जिसमें उसको एक एंजल का कस्ट्यूम पहनाया जाता है जिस वजह से उसको बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं कोई एंजल वेंजल नहीं हूँ। उसको काफी गुस्सा आता है और वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहना स्टार्ट कर देता है और वो अपनी मदर को कहता है वो ये सब कुछ छोड़ने का फैसला कर चुका है और वो एजेंट को कहता है कि मेरा काम बस नहीं है और मैं नहीं कर सकती और मशहूर मुझे नहीं बनना है। उसका एजेंट उसको समझाता है उसको और मशहूर बनना नहीं
नहीं था। उसका एजेंट उसको समझाता है कि इसको तुम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑस्कार इन सबसे तंग आ चुका था। वो कहता है कि तुम लोगों को जाके तुम ये कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। फिर वो अपनी माँ को भी गुड बाय कह देती है। वो एक अलग जिंदगी जीना चाहता है और अगले दिन ये खबर न्यूज पे आ जाती है, द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। और तरह तरह की क्लेम करते हैं लोग। ऑस्कार की माँ अब अकेली रहना स्टार्ट कर देती है और कहीं विजिटर्स उसके घर में आते हैं ऑस्कार के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वो कुछ भी उन लोगों को नहीं बताती थी। फिर काफी साल गुजर जाती है और ऑस्कार की मदर की भी डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कार अभी तक जिंदा था। वो एक अलग लाइफ स्टाइल से अपनी जिंदगी गुजर रहा था। उसने काफी बड़ी दाढ़ी रख ली थी। वो एक व्हील चेयर पे रहता था कि दुनिया को काफी भी उसका सिगरेट के बारे में पता ना चले, और अपनी नाम को भी वो चेंज किया था और एक होटल पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रहा था। सभी लोग उससे अच्छा ट्रीट करती थी और एक दिन उसके बच्चा का फ्रेंड अगाथा उससे मिलती है और ऑस्कार को उस पिंक बैग के लिए पहचानती थी। और आज भी वो बैग ऑस्कार के साथ था जो बचपन में को उसने दिया था, और वो बैग के वजह से जमीन पर रहा और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो दोनों मिलके एक दूसरे से काफी खुश हो जाते हैं और अगाथा अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं थी और अब भी अगाथा का कैरेक्टर अच्छा नहीं रहा। उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना बन गया था। वो काफी मर्तबा उसी होटल पे काफी मेल फ्रेंड से आती है। यहाँ पे ऑस्कार था जिसको देख के ऑस्कार को काफी बुरा लगता था और वो काफी दफा अपने दिल की बात अगाथा का सामने बोलना चाहता है, लेकिन वो काफी बदल चुकी होती है और उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि ऑस्कार ने अभी तक उसके दिल से अगाथा को नहीं निकाला था। अगाथा के बदलने की वजह ये थी काफी दुखों में अपनी जिंदगी गुजारी और ऑस्कार भी उसको छोड़ के चला गया था, लेकिन टाइम के साथ साथ वो लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। फिर उसी घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे वो बचपन में रहा करती थी और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।